नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। आप सभी दोस्तों का आज की हमारी फिजिक्स वार्ता के पहले एपिसोड पे पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो देखो, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली अपन कहीं ना कहीं फिजिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में अपनी फिजिक्स प्रकृति से कैसे जुड़ी है। अक्सर अपन फिजिक्स की जब परिभाषा देते हैं, जब डेफिनेशन देते हैं, तब बोलते हैं कि भौतिकी क्या है। अगर अपन को पूछे तो अपन बोलते हैं कि जहाँ प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और बस अपन वहां पे मौन धारण कर लेते हैं। ये डेफिनेशन पक्की, समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। आज मैं प्रकृति की कुछ घटनाएं आपके साथ साझा करूंगा कि प्रकृति की कौन सी घटनाएं हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं, उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं, उस प्रकृति के बारे में बात करते हैं, और भौतिकी क्या है समझना। तो सुनना कि प्रभात हुआ, तारे न जाने कहां छुप गए। प्रभात हुआ, तारे न जाने कहां छुप गए, चांद दिखा भी तो निस्तेज या महत्वहीन। फिर दूर कहीं पूर्व दिशा में आकाश पटल पर लालिमा छाई, और सूरज धीरे धीरे प्रकट हुआ अपने अरुण वरुण में। सूरज धीरे धीरे प्रकट हुआ अपने अरुण वर्ण में। फैल गई खेतों में, सड़कों के किनारे, मैदानों में, अपनी घरों की छतों पर धूप की लंबी चौड़ी चादर। फिर सूरज ने अपने सोमे अरुण वरुण का परित्याग किया, और देखते ही देखते इतना प्रचंड रूप कि आकाश में आंख उठाकर देखना भी संभव ना हो। सायकाल अपने साम्राज्य को समेटकर पश्चिम की ओर लाल करता चला गया कहीं और। फिर सायकाल अपने साम्राज्य को समेटते हुए पश्चिम को लाल करता चला गया कहीं और। फिर रात हुई, और झिलमिल चमकते तारों की बिंदियों ने श्रृंगार किया आकाश का। चांद की चमक ने अपनी शीतल चांदनी से हमारे मन मस्तिष्क को आह्वान्वित किया, और चांद की चमक ने अपनी शीतल चांदनी से हमारे मन मस्तिष्क को आह्वान्वित किया। लाखों अरबों वर्षों से आकाश के ये निवासी भली भांति अपनी दिनचर्या की पालना कर रहे हैं। कभी भूल से भी सूरज पश्चिम से उदित हुआ नहीं, अमावस्या के अगले दिन पूर्ण चंद्र कभी दिखा नहीं। भूल से भी सूरज पश्चिम से कभी उदित हुआ नहीं, अमावस्या के अगले दिन पूर्ण चंद्र कभी दिखा नहीं। और ना ही किसी रात किसी तारे ने चंद्रमा के अंदर घुसने का प्रयास किया, क्योंकि प्रकृति के सभी नियम व्यवस्थित और अनुशासित हैं। पेड़ से टूटा जब भी सेब वह जमीन पर ही गिरा। कभी लाखों अरबों वर्षों में अभी ऐसा हुआ नहीं कि पेड़ से टूटा सेब आसमान में जा उड़ने लगा हो। पानी को दी जब भी आंच वह गर्म ही हुआ। किसी दिन पानी ने आंच पर जाकर ठंडे होने की भूल की नहीं। हथेलियों को जब भी रगड़ा वह गर्म ही हुई। हथेलियों को जब भी रगड़ा वह गर्म ही हुई। अपने मकान में टेबल पर रखी भौतिकी की पुस्तक स्वेच्छा से रसोई घर नहीं आ पहुंची, क्योंकि प्रकृति के सभी नियम व्यवस्थित और अनुशासित हैं। प्रकृति के सभी नियम व्यवस्थित और अनुशासित हैं। किसने सिखाए प्रकृति को ये नियम? किसने सिखाए प्रकृति को ये नियम? किसने बनाए प्रकृति के ये नियम? हवा, पानी, मिट्टी को किसने सिखाए ये नियम? और कौन इनकी देखरेख कर रहा है कि हर एक छोटी बड़ी वस्तु प्रकृति के नियमों के अनुसार ही व्यवहार कर रही है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ऋषि मुनि योग, साधना और तपस्या करते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानने को उत्सुक हैं कि ये नियम क्या है, और प्रकृति के इन नियमों को जानना ही है भौतिकी। प्रकृति के इन नियमों को जानना ही है भौतिकी। अपने भौतिकी में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय स्थान है।
एक छोटा सा इक्वेशन F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर कितना कुछ कह जाता है। अगर अपन इसे शब्दों में कहें तो कहने वाले और सुनने वाले के लिए कितना बड़ा हो जाएगा, उसको समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। सुनना देखें कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक के गुणनफल तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का भाग देने पे प्राप्त होता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन को अपनी गणित ने एक छोटे से शब्द F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर में समेट लिया। अगर मैथमेटिक्स ना हो तो अपनी भौतिकी कितना एनालिसिस कर जाएगी, इसका अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते। या फिर गणित का भौतिकी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। एक छोटा सा एग्जांपल पुनः देता हूं कि एक लोहे की छड़ कहीं पास रखी दूसरी लोहे की छड़ पर कितना बल लगाएगी, तो इसको जानने के लिए हमें त्रिकोणमिति, कैलकुलस या ज्यामिति की शरण में जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भौतिकी को समझने के लिए गणित की आवश्यकता होती है। अगर नाव सजी सवरी हो, धूप से बचने के लिए उस पर छतरी भी हो, तो अपनी यात्रा कितनी आनंदमयी हो जाएगी। लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य यात्रा पूरी करना है, नाव को संवारना तो नहीं। ठीक उसी प्रकार से भौतिकी का मुख्य उद्देश्य भौतिकी को समझना है, प्रकृति को समझना है। मैथमेटिक्स तो उसको समझने में हमारी सहायता करती है, मदद करती है। अर्थात गणित भौतिकी की भाषा है, गणित ही भौतिकी नहीं है। इन दोनों के बीच इस संबंध को समझना बहुत ही जरूरी है। तो होपफुली भौतिकी क्या है मेरे इन पंक्तियों, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। और इन एपिसोड के जरिए अपन जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो वास्तविकता में अपने आसपास में घटित होने वाला जो नॉलेज है, अपन कहीं ना कहीं भौतिकी का अपने जीवन में यूज करते हैं। कहीं ना कहीं अपने आसपास, अपने वातावरण में, अपने घर में भौतिकी का यूज होता है। और वो यूज कैसे होता है इसको जानना है, और इसको जानना ही तो भौतिकी है। तो होपफुली आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आए होंगे, और इन एपिसोडों की कड़ी में अपन आने वाले सभी एपिसोड में भौतिकी को प्रैक्टिकली तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस एपिसोड में अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने भौतिकी को डीप से, शानदार तरीके से, मनोरंजनमयी से समझने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।